जरा बिहार की बात कर लेते हैं, क्योंकि बिहार भी राहुल गांधी की यात्रा के रास्ते में पड़ेगा। लेकिन अभी जो खबर गठबंधन की बैठक से भी निकल करके आई कि नीतीश कुमार बड़े नाराज हो गए इस बात पर, जो आपने जिक्र किया ना, जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया गया। पसंद नहीं आई उनको ये बात कि भाई, क्योंकि नाम तो उनका चलता था, कन्वीनर को लेकर के आपको नीतीश जी की बात नहीं कर रहा है, तो वो उनको बात अच्छी नहीं लगी। राहुल गांधी ने उनको फोन किया है बैठक के बाद, इस बात की चर्चा है, फोन किया है। मीडिया में भी खबरें थी कि उनके नाम की नाराजगी को लेकर के बहुत लोग बातें कर रहे थे मीडिया में। अब उनकी बातचीत में जो भी जिक्र रहा हो, लेकिन यह बात हुई कि राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को फोन किया। बिहार में अगर आप सीटों के बंटवारे की स्थिति इस वक्त देखिएगा तो 40 सीटों में से जेडीयू के पास महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें हैं, लेकिन सबसे छोटी पार्टी वो आरजेडी के बाद इस वक्त 44 सीटों वाली पार्टी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। अगर डिमांड की बात करें, जेडीयू की सबसे ज्यादा सीटों की मांग है। जो खबर है वो कह रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी ने 20 सीटों की डिमांड रखी है कि भाई 16 तो हमारे सिटिंग सांसद हैं, इनको तो हमको टिकट देना ही है, इन सीटों पर तो हमारी दावेदारी बनती है, भले आप तब भाजपा के साथ मिलकर के लड़े थे। आरजेडी कह रही है हम 18 सीट लड़ेंगे, जिनका एक भी फिलहाल सांसद नहीं है, लेकिन वो कहते हैं हम सबसे बड़ी पार्टी बिहार के अंदर है। तो ये परेशानी है असली राहुल गांधी की। उनकी अपनी पार्टी की बात करें तो वो 10 सीट मांगते हैं, 1 सीट है उनकी, फिलहाल वो 10 सीट मांग रहे हैं बिहार जैसे राज्य के अंदर। इन मुद्दों पर राहुल गांधी को फिलहाल ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यात्रा से उनको जो हासिल होगा वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल ये बंटवारा कैसे हो। अंदर की बात कर दूं, बिहार प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष 4-5 दिन पहले हमसे मिले थे। अच्छा। और उन्होंने कहा कि पहले तो 10 सीटें तो ये मांग रहे हैं ऐसे। हमने कहा पहले हम लोग 6 सीटें मांग रहे थे, अब 3 भी दे दे तब भी मुश्किल है। ये मैं ऑथेंटिक किसी के सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, वो हमसे मिलने आए थे, यहीं पर मिले हम लोग। और आपने राज खोल दिया आप? नहीं, वो भूतपूर्व में तो बहुत सारे हैं ना, ये अच्छा। राज नहीं खोला है कि कौन है। ठीक है, अच्छा ठीक है, पुराने वाले वो मैंने बचा करके रखा है। अच्छा ठीक है। जेडीयू 20 सीट लड़ना चाहती है बिहार के अंदर। नहीं, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा संदर्भ के साथ समझे तो पहले तो ये कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एस्केप रूट है, जिसको कहते हैं ना कि आप सीधे रास्ते नहीं चल सकते, काम नहीं कर सकते, अच्छे हाईवे के ड्राइवर नहीं है, तो कहते हैं जहां कम रफ्तार वाली गाड़ियां चल रही हों वहां चल के निकल जाते हैं, धीरे धीरे ही सही पहुंचेंगे। अब उसमें आप रास्ता गलत चुन रहे हैं और उसके बाद कहें कि बड़ा टाइम लग गया, तो फिर इसके लिए दोषी कौन है? भारत जोड़ो यात्रा के अपेक्षित परिणाम पार्ट 1 के नहीं निकले। पार्ट 2 सिर्फ और सिर्फ इस गठजोड़ के दौर में राहुल गांधी की प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए कांग्रेस कर रही है। जब खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया गया था तो अध्यक्ष को बड़ा बनाना चाहिए था, लेकिन उनको पता था कि बनाना तो हमको अपने नेता राहुल गांधी को। तो ये एक बड़ा संकट है जो ये विद इन कांग्रेस है। अब बात करें कि बिहार, बंगाल या ऐसे राज्यों में जाएगी तो क्या होगा। अब नीतीश कुमार जी भी आज की तारीख में क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं कि वो कहेंगे कि हमको 16 सांसद दे दो, 20 सांसद दे दो, 15 सांसद दे दो? उनकी तो अपनी पार्टी के सांसद खुलेआम विद्रोह कर रहे हैं और वो उनके खिलाफ खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि जमीन सबकी हिली हुई है। मजबूत जमीन पर कौन है? जिसकी एक भी सीट नहीं है, और वो है राष्ट्रीय जनता दल। बिना किसी बहस के आज की तारीख में अगर 2 पार्टियां बिहार में जो मजबूत हैं तो एक का नाम है भारतीय जनता पार्टी, दूसरी का नाम है राष्ट्रीय जनता दल। अब सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल अपने हिस्से में से कुछ देने को तैयार है? क्योंकि वो अगर 20 सीटें मांग रहा है तो बिल्कुल दुरुस्त मांग रहा है कि 20 सीटें तेजस्वी यादव और लालू यादव की अगुवाई वाली पार्टी को मिलनी चाहिए। उनके पास मतदाता समूह है, उनके पास वो लड़ने की ताकत है, और सबसे बड़ी बात वो अपनी जगह मजबूती से खड़े। नीतीश जी की तरह नहीं है कभी इसके भरोसे कभी उसके भरोसे, पैरालिसिस वाला मसला नहीं है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी उसके बीच में कहां खड़े होंगे? वहीं खड़े होंगे जहां 2020 विधानसभा थी कि तेजस्वी यादव को कहना पड़ा कि भैया राहुल जी की सभाएं कम कराओ, नहीं तो जो थोड़ा बहुत प्रोस्पेक्ट बन रहा है वो गड़बड़ हो जाएगा। मुझे लगता है कि वहां पर जाकर कांग्रेस अपनी इज्जत बचाएगी, किसी तरह यात्रा निकल जाए, लालू जी का जगह कहीं आशीर्वाद लेने का कार्यक्रम हो जाएगा, कुछ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता भी जुड़ जाएंगे। जनता दल यूनाइटेड के लोग इस यात्रा का टुकड़ों टुकड़ों में विरोध करेंगे। मैं इसको कहानी कुर्सी के शो पर कह रहा हूं, लिख कर ले लीजिए। बिहार में जब राहुल जी की यात्रा जाएगी तो कई सांसद और कई विधायक जनता दल यूनाइटेड के इसके विरोध में बयान देंगे। हो सकता है कहीं कहीं वो कुछ और भी करें। नहीं, इस वक्त अगर आप कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम अगर उठाते हैं तो सीधा सीधा एक ही मंशा होनी चाहिए ना, वोट।
इस यात्रा से सीधा वोट डिलीवर होगा क्या? यह सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी के सामने होना चाहिए। तब तो आप इतना बड़ा काम अपने जिम्मे लीजिएगा, नहीं तो आप राहुल गांधी को कुछ भी कहिए, उनके सबसे बड़े नेता इस वक्त हैं, सबसे बड़े कैंपेनर उनके वो हैं, आप राहुल गांधी को यात्रा में लगा देंगे। देखिए, ये जो शुरू में ऐसा था कि गांधी परिवार यदि निकलता है तो आकर्षण का केंद्र होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो कभी भी वोटों में तब्दील नहीं हुआ। आप प्रियंका गांधी वाड्रा का आपने देख चुके हैं कि आप पिछली बार लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में उनकी बहुत सारी रैलियां हुई थी, बहुत सारे जगह वो घूम घूम करके गई थी। उसका परिणाम क्या निकला आपको पता है। और मैं फिर दोहरा रहा हूं जो मेरे मित्र पहले कहे कि भाई अपेक्षित परिणाम तो पहले भी नहीं निकला था जी। आप तेलंगाना से बाहर नहीं गए, तेलंगाना में इस बार वो जीत गए, उसके कारण कुछ और है। लेकिन तेलंगाना से जब उनकी यात्रा गुजरी थी उसके बाद उपचुनाव वहां पर, तो उपचुनाव वो हार गए थे। आप छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को बहुत जोर जोर से उभारा था और उनको लगता था कि यहाँ हम चूंकि जीतने की संभावनाएं इस बार हमारी बड़ी है, लेकिन आपने देखा वो तीनों जगह मोदी की गारंटी ने उनको परास्त कर दिया। तो ये जो है कि हम यात्रा कर देंगे और लोग सड़कों पर आकर के, और हमसे एक बहुत अच्छा सोशल मीडिया पर मैं रिएक्शन देख रहा था, 20 साल के बाद राहुल गांधी को ये समझ में आया कि भारत जोड़ने की यात्रा, अरे आज जब भारत विस्तार की योजना चल रही है, भारत को मजबूत करने की बात कर रही है, तो वो भारत जोड़ो चलने की पता नहीं उनको कहां से ये सूझ आ रही है। अच्छा चलिए ठीक है, बिहार की हमने बात की, ऐसे ही पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली, यहां पर सीट शेयरिंग के जो फॉर्मूले निकाले जा रहे हैं, हर पार्टी की तरफ से अपना अपना डिमांड लेटर जो है वो सामने रख दिया गया अपने साथी के, उस पर हम लोग बात करेंगे। एक छोटा